नेक्स्ट देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लगत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हमारे हरि, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में लाया गया है। हारिल की लकड़ी, हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में किसी न किसी लकड़ी को दबाए रखता है और लकड़ी के टुकड़े को ही या तिनके को पकड़कर ही उड़ता है। मन क्रम वचन, मन मन से, कर्म से और वचन से। नंद नंदन, नंदन होता है बेटा, नंद का बेटा। उर होता है हृदय, मन। दृढ़ मतलब मजबूती से, करी पकड़ी मजबूत करके पकड़ा है। जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए। स्वप्न, सपने में। दिवस निसी, दिवस होता है दिन, निसी होता है रात्रि। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा मतलब कृष्ण कृष्ण, जकरी जपना। सुनत जोग, सुनत मतलब सुनकर, जोग मतलब योग। लागत है ऐसो, ऐसा लगता है। ज्यों करुई ककड़ी, करुई मतलब कड़वी, ककड़ी। सू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि होता है भयंकर रोग, बीमारी, पीड़ा। देखी सुनी ना करी, जिसे ना कभी पहले देखा, ना सुना और ना ही प्रयोग में लाया गया। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, तिन्ही मतलब उन्हीं को, ठीक है, सौंपना, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान मतलब चंचल हैं, जिनके मन चक्री के जैसे, चक्री हमेशा घूमती रहती है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है, ऐसे जिन लोगों के मन अस्थिर होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है, जिनके मन चक्री। अब देखिए व्याख्या इसकी। यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को बता रही हैं कि वो श्री कृष्ण से कितना अधिक प्रेम करती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। मतलब जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को अपने मन में धारण किया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हम मन से, कर्म से और वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में धारण करके बैठी हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में बड़ी मजबूती से पकड़कर रखा है। जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हमारा ये मन कान्हा कान्हा ही जपता रहता है। अर्थात हम हमेशा हर पल जो है वो कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव, तुम्हारे मुख से योग की बातें सुनकर लागत है ऐसो, ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात योग हमें बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, सू तो तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे ना हमने पहले कभी देखा, ना सुना और ना करी, ना ही कभी भोगा है। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इस योग के ज्ञान को उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं। हमारा मन तो पहले से ही प्रेम में स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है, स्थिर है। तो तुम ये योग का संदेश तो जाकर के उन लोगों को दो जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री के समान यहाँ वहाँ डोलता ही रहता है। एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है, अर्थात बड़ी मजबूती से अपने मन में उन्हें धारण कर लिया है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हमारा ये मन कान्हा कान्हा ही रटता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे मुख से योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसके बारे में हमने ना पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही उसे कभी भोगा है।
इस सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो तुम उन लोगों को सौंपो, ये तो मतलब ये योग का संदेश तो तुम उन लोगों को जा कर के दो जिनके मन चक्री के समान अस्थिर होते हैं।